तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। या Okay. हम लोग जो है अभी बहुत कम अपने जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। और उसका मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी हम लोग एक गेम से स्टार्ट करते हैं और इससे हम लोग सब एक्सपीरियंस भी करेंगे कि कैसे हम अपनी क्षमता का 1 मिनट में मैनीफोल्ड उपयोग कर सकते हैं, मल्टीपल फोल्ड जो है उसको अपने पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स यू विल बी एबल टू रियलाइज इट। तो हम लोग क्या एक गेम से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा आपके सामने एक स्क्रीन पे। ना इस डायग्राम में कुछ शेप्स हैं, अल्फाबेट्स हैं और शेप्स हैं। तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आप लोगों को कितने लोगों की याददाश्त अच्छी है या बहुत अच्छी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गुड मेमोरी? मेमोरी कितने लोगों की अच्छी है? चैट पे आप टाइप कर दो। जिनको लगता है बहुत अच्छी है, यस यस, बस यस टाइप करना है ताकि ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हो। ये वन साइडेड सेशन नहीं रहेगा। ये सेशन देखिए ये वर्कशॉप काइंड ऑफ सेशन है जिसमें हमें अपने आप पे काम करना है और उससे इस जो 1 घंटा आप जो डिवोट कर रहे हो, आप अपना कीमती समय लगा रहे हो, तो इसका हमें यूटिलाइज करना है। आपको आरओआई इसका मिलना चाहिए। क्यों? जब आप अपना 1 घंटा कीमती समय लगा रहे हैं तो हमें उसका रिटर्न्स मिलना बहुत जरूरी है। तो यस, तो कई लोगों ने कहा है कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। दैट्स रियली गुड। सो लेट्स हैव दिस स्क्रीन। एक बार स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ क्या हमें करना है। So yeah, so this we have to do. How many shapes can you recall with each alphabet? तो एक तरफ अल्फाबेट्स होंगे, एक तरफ शेप्स होंगे। आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा। सो यू डोंट हैव टू टेक अ पिक्चर। अभी सिर्फ आपको अपनी ह्यूमन मेमोरी पे ही, हमें अपनी अपनी ही मेमोरी पे विश्वास रखना है। ठीक है? तो हमारे 10 सेकेंड अभी शुरू होते हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time over. So how many shapes can you recall? Yes, who will tell me? 8. 8, okay, good. और बाकी लोग बताएं। अंकित जी? 4. Okay, 4. 4 to 5. 4 to 5. चलो गुड, आपने अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है। अब मैं दोबारा से दिखाता हूँ और अब आप जो है खुद देखिएगा कि कितने शेप्स आप रिकॉल कर सकते हैं। सेम शेप्स हैं, सेम जो है अल्फाबेट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। आप देखिए, 10 सेकेंड के लिए फिर से दिखा रहा हूँ। Yes, time over. So how many shapes you can recall now? 9. तो ज्यादा रिकॉल कर सकते हैं अब आप 9. पहले से। 9. ये ऐसा क्यों हुआ? 9. Why it has happened? What is the reason behind it? एक साथ दो चीज देख रहे थे, अल्फाबेट भी और शेप्स भी, इस वजह से इस बार एक साथ एक ही चीज है, अल्फाबेट है केवल। और वो भी दैट्स द रीजन। ये भी था उसमें आपका सीरियल वाइज था, जैसे ABCD EFGHI, वो प्रॉपर वे पे उसको सजाया गया था। और उसके बाद सर इसमें क्या है कि ABCD का सबका शेप याद होता है सबको कि कैसा कैसे लिखते कैसा दिखता है, और उसमें जो था वो याद कर रहे थे हम। वेरी गुड इनपुट्स आप दोनों के, पलाश जी, अभिषेक, अंकित जी। ये आपने सही बताया कि आप लोगों को कुछ क्लू मिल गया। तो शेप और वो उससे अपने को क्लू मिल जाता है तो हमें जल्दी से याद हो जाता है। तो इस सेशन में भी देखिए आपको क्लूज मिलेंगे अपने पोटेंशियल को और ज्यादा रियलाइज करने के लिए। क्लूज तो हम देंगे आपको, लेकिन रियलाइज किसको करना है? आपको करना है। हमें खुद ही अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना और हम खुद ही कर सकते हैं। Nobody else can do that. But yeah, we can utilize external help by taking the inputs. Inputs मिल सकते हैं हमें, clues मिल सकते हैं हमें,
एडवाइस मिल सकती है, कोचिंग मिल सकती है, फीडबैक मिल सकता है। तो इन चीजों से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और हम लोग सक्सेसफुल ज्यादा हो सकते हैं। तो अगले 1 घंटे में आपको ऐसे क्लूज मिलेंगे, बहुत सारे क्लूज मिलेंगे आज, जिसमें ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा यस ही रहता है। वो आपको जो है सक्सेस मिलने में आपको मदद करेगा। व्हाट इज सक्सेस? जब सक्सेस माइंड में आता है, ये सक्सेस वर्ड, व्हाट डज कम इन योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ सक्सेस? Achieving my goal. Achieving your goal, okay, nice. Yeah, goals are very important. So achieving your goals, it's a relevant input. Or yes, or what does come in your mind? Anybody else? Happiness, yes, very important. और इस समय तो हम देख भी रहे हैं कि इस सिचुएशन में, पैंडेमिक की सिचुएशन में हम सब लोगों को ये कितनी जरूरत है। Absolutely. Or anything else? Any other point? Anybody? Multiplying yourself. Yes, very good point. Multiplying yourself, अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को मल्टीप्लाई, अपने एफर्ट्स को, रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करना। मोटिवेशन, yes, very important. मोटिवेशन, टू मोटिवेट योरसेल्फ, हमारा इंटरेस्ट एकदम से उस तरफ चला जाए, ये भी सक्सेस का एक पार्ट है। यस, सो या काफी अच्छे इनपुट्स है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। देखिए LMI, दैट इज लीडरशिप मैनेजमेंट इंटरनेशनल, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीपल डेवलपमेंट कंपनी है, तो वी आर देयर पार्टनर्स इन इंडिया। ये थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है, लगता थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ आप सब लोगों के लिए, ताकि ये हम सब अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें। एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दिया है या एक मतलब दिया गया है, जैसे कि सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड वर्थवाइल पर्सनल गोल्स। तो सबसे पहली चीज यहाँ बताइए, प्रोग्रेसिव मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम रिजल्ट अचीव करेंगे तभी सक्सेस है, नहीं। इट्स लाइक दैट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन देन सक्सेस स्टार्ट्स हैपनिंग। हमने तभी तो कहा गया वेल बिगन इज हाफ डन। बहुत सारा इनर्शिया तो हमारे को शुरुआत करने में लग जाती है कि अभी नहीं हो पाएगा, चलो बाद में करेंगे, आधे घंटे बाद करेंगे या कल कर लेंगे। तो हम लोग कई बार उस जोन में चले जाते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में होते हैं, तो आगे हम उस चीज को पोस्टपोन करते हैं। यस और नो? बिल्कुल सर। तो प्रोग्रेसिव, सो दैट्स व्हाई सक्सेस इज प्रोग्रेसिव। एंड रियलाइजेशन ऑफ आवर नीड्स, ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तभी तो सक्सेस है। हमारी खुद की नीड्स को, कोई भी तरीके की नीड्स हो सकती है, रिजल्ट्स आ सकते हैं, नीड्स को सेटिस्फाई करना, प्री डिटरमाइंड। ऐसा नहीं है कि सक्सेस इज जस्ट बाय लक, ये हम लोग पहले से प्लान करते हैं, प्लान करनी चाहिए, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एंड वर्थवाइल किसको इंपॉर्टेंट होना चाहिए? वर्थवाइल टू whom? यस, आपको, यस, अपने आप को, अपने सोसाइटी को, एंड लॉ वाइज ऑल्सो वर्थवाइल। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो स्टेक होल्डर्स, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे हमारी टीम हो, चाहे हमारे सप्लायर्स हो, नीड्स टू बी वर्थवाइल टू एवरीबडी, इजंट इट? और वैसे भी अब तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन का कंसेप्ट आ गया। पहले तो सिर्फ कंसेप्ट था प्रॉफिटेबिलिटी का, अब ये ट्रिपल बॉटम लाइन का कंसेप्ट आ गया, दैट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट्स। अगर ये हम इन 3 चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे जाएंगे, या सिर्फ हम अपने पैसे के पीछे भागेंगे कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ पैसे के लिए, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ सिर्फ प्रॉफिट के लिए, तो उससे काम नहीं चल पाए, क्योंकि we'll then start ignoring the people around us, we'll start ignoring the environment around us, और उसका इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो it needs to be holistic. And the next part is personal मतलब कि हम अपने गोल्स खुद सेट कर रहे हैं।
अगर कोई हमें कहे कि भैया ये ऐसे कर लो या ये 1 साल में तुम्हें ये अचीव करना है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हमारी खुद की ओनरशिप नहीं आती, इजंट इट? नहीं आती ना। और अगर हम खुद ही सेट करें, नहीं मुझे ये 1 साल में यहाँ ये चीज पानी है, मुझे जो है करियर में ये करना है, मुझे ये चीज सीखनी है, तो अगर मैं खुद ही सेट करने लग जाऊं, इट गिव्स मी दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन. नोबडी कैन गिव यू मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन. हाँ, हम इंस्पायर हो सकते हैं दूसरों के काम से. एंड देन गोल्स नीड टू बी रिटन, क्योंकि अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम लोग को, जैसे मैं तो बड़ा मेरा एवरेज मेमोरी है, मुझे चीजें इतनी याद नहीं रहती. तो लिखने से क्या होता है, अपने आप वो चीजें आ जाती हैं माइंड में एकदम से. तो चाहे हम कैलेंडर में लिखें, चाहे डायरी में लिखें या एक्सेल पे लिखें, लिखने से चीजें पक्की होने लगती हैं और क्लियर हो जाती है. हमारे दिमाग को एक क्लियर पिक्चर चाहिए. लिखते नहीं है तो कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रहता है तो माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा और स्ट्रेस में आ जाते हैं. So to avoid the stress, writing the goals is really very useful thing. So that's why this is the meaning of success, and this is a comprehensive meaning. ये बहुत ही comprehensive meaning है जिसको हम यूज कर सकते हैं. लेकिन देखिए, हमें सक्सेस का डेफिनेशन पता लग गया, लेकिन फिर भी हमारे खुद के बहुत सारे चैलेंजेस है ना. हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी. So let's understand from you कि what are the challenges which you are facing during these times. It can be personal challenges, professional challenges. You can note down in a piece of paper. You need not share every challenge here. लेकिन अपनी डायरी या अपने नोट्स में एक बार नोट डाउन कर लो. अभी नोट इट डाउन कि ये मेरे को चैलेंजेस, ये मेरे को जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, ये मेरे को ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, जो भी आपको दिमाग में आता है एक बार लिख दीजिए अपने नोट्स में. अभी यू हैव अ पीस ऑफ पेपर विथ यू और डायरी विथ यू, नहीं तो लेके अपने उसमें नोट्स में लिख लीजिए. और अगर बैंडविड्थ सही है तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमें जो है लगे कि हम सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से जो है, और ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ जाएगा. हमारी एक दूसरे की एनर्जी से हमें मोटिवेट होने लग जाएंगे. So yes, so have you written down your challenges? अब उसमें से आपको जो चैलेंज लगता है कि ये मेरा टॉप मोस्ट चैलेंज है, मेरे को भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं और सभी को होते हैं, तो पर उसको हमें एस्केप नहीं करना है, एस्केप नहीं करना है, हमें फेस करना है. आप अपने जो टॉप मोस्ट चैलेंज है वो कैन यू टाइप ऑन द चैट बॉक्स. वो चैलेंज आप शेयर करना चाहते हो, टाइप ऑन द चैट बॉक्स, या फिर 1 or 2 of you can share it right now. अनम्यूट करके आप लोग शेयर, 1-2 लोग शेयर भी कर सकते हैं. The time management is the biggest challenge for us. टाइम मैनेजमेंट. अच्छा, सैफ ने कहा है टाइम मैनेजमेंट. तो सैफ जी, अब ये क्यों, आपको क्यों लगता है दिस इज योर चैलेंज? ये कंसर्न नितिन का है, हमारी टीम में से नितिन है, वो बता रहे हैं. हाँ बोलिए नितिन. हाँ जी सर. हाँ जी नितिन जी बताइए. Why do you think that time management is your challenge? Why have you selected that? सर बिकॉज मतलब दिन शुरू होता है, खत्म हो जाता है, मतलब कुछ चीजें पेंडिंग रह जाती हैं, कुछ चीजें क्या है कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर ही नहीं पाता हूँ. तो मतलब मुझे लगता है कि जो मेरी जैसे मेरी लाइफ चल रही है उसमें सबसे बड़ा इशू मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट ही है. मैं कुछ मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ. Right. So understood your point. And it is very, ये बहुत जबरदस्त इसके implications हो जाती हैं. अपने टाइम मैनेजमेंट अगर हम नहीं कर पाते हैं तो it's a crucial kind of challenge that we all might be facing, or some of us might be facing. Anybody else? Let's have one more sharing. Yes. काफी देर तक कंसंट्रेट रहना towards the work. Focus, lack of focus या lack of concentration for maybe
नहीं, कंटिन्यूअस वर्किंग में मैं बोल रहा हूँ, जैसे 3-4 घंटे हो गए तो फिर कॉन्सेंट्रेट रहना, फिर वो उसको रिकॉल करना कि फिर से कंसंट्रेशन बनाना, इसमें क्या टाइम वेस्ट होता है काफी। एब्सोल्युटली, ये भी जो है, अगर मान लीजिए आपका ये चीज आप मास्टर हो जाओ फोकस के, कंसंट्रेशन के, देन व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा उससे? थिंग्स विल सॉर्ट आउट, जितना काम हम करना चाहेंगे उतना अचीव कर लेंगे कम टाइम में। Guys, लगेगा कि भाई एक मैजिक वैंड आ गई अपने हाथ में और काफी चीजें जो है वो अचीव कर पाएंगे, isn't it? So yeah, that's the power, कि अगर हम अपने जो चैलेंजेस पे फोकस भी करने लग जाएं, चैलेंजेस को समझने पहले लग जाएं और फिर उस पे काम करने लग जाएं, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होने लगती। एब्सोल्युटली। तो लेट्स मूव अहेड। अगर किसी और को भी शेयर करना है, दे कैन टाइप ऑन दी चैट, चैट पे भी So I आप have a point. So I have a point. आप बोलिए। Yes. So the thing is that maintaining a healthy attitude even after failure, especially during this lockdown time. एब्सोल्युटली, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट इन्होंने बताया। एंड हाँ, मुझे भी कोविड हुआ था पिछले महीने, माय ग्रैंडमदर एक्सपायर्ड, एंड यस, इट वाज रियली शॉकिंग, बट या, मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड और हेल्दी That is very एटीट्यूड, accepting that particular situation, that's also very crucial और challenging भी होता है, no doubt about it. Yes. Yeah, but the thing is that my point is that yes, I understand that these things can be challenging, but day in and day out, अगर वो चीज regular repeat हो, that somehow we fall short, हम अपने जो end goals से short पड़ जाते हैं। So how to overcome that? Yes. The point is that, sir. Absolutely. भाई हम सब लोग यहाँ पे जो है इसीलिए आए हैं कि अपने challenges को overcome करें। Absolutely, और वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे हम। बस पहला स्टेप तो हमने यही था कि भैया पहले तो समझे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। So yeah, you have actually all of you have candidly shared, and that's a very good thing कि आपने अपना शेयर किया है कि कहाँ पे क्या चैलेंज आ रहा है। सो या, इनफैक्ट एक अगर हम समरी भी देखें इस स्क्रीन पे, ये क्योंकि हम लोग डे इन डे आउट वी इंटरेक्ट विद प्रोफेशनल्स, वी इंटरेक्ट विद बिजनेस ओनर्स, और ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ये देखिए, ये आपके सामने है, ये टॉप 4 चैलेंजेस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है, अनेबल टू मीट डिजायर्ड गोल्स, जो हमारे गोल्स होते हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं या कम अचीव कर पाते हैं। हाउ टू हैंडल सेल्फ, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टाइम मैनेजमेंट, मेंटेनिंग दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, एंड द 4th पॉइंट जो कि इसमें लिखा हुआ है, हाउ टू हैंडल टीम। ये भी बहुत क्रूशियल होता है। How to handle our family members, how to have right relationships, harmony in relationships. ये कुछ important challenges हैं जो हम सब लोग face करते हैं time to time. And of course, next 45 minutes में you would be able to get a blueprint. देखिए, सही विधि से ही सिद्धि मिलती है। So after a thorough research, LMI is in this world since 1965, and more than 4.1 million people have done our programs across worldwide, 86 countries. तो ये battle tested है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे इसको कैसे रिजॉल्व करना है, क्या प्रोसेस हो सकते हैं। So we'll give you the clues today. जैसे मेमोरी गेम का हमने क्लू दिया था, वैसे ही अभी इन चीजों का भी आप लोगों को क्लू मिलेगा। But just I want your focus here. Next 45 minutes, I want your complete focus. So this is very important statement which is written in front of you. कि you are the one who has to become transformational leader. थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको सिंपल करता हूँ कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी अपने आप को बदलने के लिए। और ये हमें तो बचपन से ही पता है, कई लोगों ने हमें बताया भी है,
लेकिन तरीका क्या है वो थोड़ा सा हमें नहीं पता या पूरा नहीं पता। तो वो चीज आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये हम रिलेट करेंगे अपने गोल से, अपने ग्रोथ से, रिजल्ट से, बिकॉज सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड वर्थवाइल गोल्स को अचीव करना, which will lead to exponential growth. So mastering others is strength, but mastering yourself is true power. This is a very powerful quote. और ये जो challenges हैं उसी को ये redress करता है quotation कि भाई अपने आप को हमें समझना है, अपने आप को हमें improve करना है. That's why if you see इस जो वेबिनार के टॉपिक में क्या लिखा है, do 1%, 100% done. This 1% is do 1% is 1% improvement every day. अगर हम 1% improvement रोज कर लें तो we can do a lot in our 1 year. Actually we can grow a lot. और क्या करना है हमें, who is a transformational leader, क्या मेजर क्वालिटीज होती हैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की। सबसे पहली चीज है विजन, दैट इज व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, व्हाट डू वी वांट टू बिकम in 10, 15, 20 years. Like Mahatma Gandhi has a vision to achieve the freedom for India. और उन्होंने उस विजन के लिए काम किया and inspired thousands of people. Like Subhash Chandra Bose also did. Vallabhbhai Patel ji did. They had this vision. They had this courageous thought. They didn't thought about themselves. They thought about the country. और उस विजन से वो लोग चले। ऐसे ही हमें अपना विजन क्रिएट करना है। वो विजन हमें मोटिवेट करेगा, हमें इंस्पायर करेगा। और विजन के साथ में राइट काइंड ऑफ एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। लीडर एक्ट्स एज अ रोल मॉडल। MS Dhoni. MS Dhoni, why he is said to be one of the best Indian captain? Anybody? MS Dhoni. बिकॉज ये उसका गोल था कि बेस्ट, अपनी टीम को बेस्ट बनाना है बाय फोकसिंग ऑन, मतलब मैच जीतने से ज्यादा पहले अपनी टीम को बेस्ट बनाना है, उसके बाद चीजों को शॉर्टलिस्ट। टीम के ऊपर पूरा उनका विश्वास रहता। चाहे 2007 की वर्ल्ड कप में लास्ट ओवर दिया उन्होंने जोगिंदर सिंह को, जो कि एकदम नए प्लेयर थे मतलब इंडियन टीम में, एंड ही हैड फुल कंप्लीट ट्रस्ट। या 2011 में ही टुक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 3 विकेट जल्दी जल्दी चले गए एंड ही टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, आई विल कम एंड विल टेक दैट ओनरशिप। एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का बहुत ही बड़ा गुण होता है, टू एंगेज अदर्स, टू कम्युनिकेट विद अदर्स, टू नो अबाउट देम, टू नो अबाउट देयर to his own team members, his family members, and giving time towards that. पता तो होता है लेकिन हम लोग टाइम नहीं देते, कई बार टाइम नहीं देते क्योंकि हम उसको प्रायोरिटी में नहीं लेते। Yeah, so we need to first understand the key qualities of transformation leader: vision, engagement, role model, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा तो अपने आप लोग एग्जाम्पल से दूसरे लोग अपने आप फॉलो करने लगे। तो दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे इंटीग्रिटी भी आती है। सेल्फ डिसिप्लिन लीड्स टू इंटीग्रिटी, इट लीड्स टू एम्पैथी, इट लीड्स टू राइट एग्जाम्पल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। और फिर ये चीजें होने लगती है तो वर्क एनवायरनमेंट भी इनोवेटिव हो जाता है। गूगल का जैसे वर्क एनवायरनमेंट है, या डब्बा वाला, अपने इधर ही एग्जांपल देखे ना, घर में डब्बा वाला ने मतलब 6 सिग्मा, जो कि 1 मिलियन में सिर्फ एक ही डिफेक्ट होता है। 6 सिग्मा का मतलब 1 मिलियन एक्टिविटी हुई, उसमें एक ही डिफेक्ट होना। और डब्बा वाला, इट इज बीन नॉट रन बाय IIM ग्रेजुएट्स, रन बाय वेरी सिंपल पीपल. Some of them are not 12th pass.
but they have been able to achieve that. सर बल्कि उसमें तो हार्वर्ड ने और IIM ने तो उनके ऊपर स्टडी की है। मेरे को एक बार मौका मिला था डॉक्टर पवन अग्रवाल को सुनने का, तो वो डब्बे वालों पे वो ही सारा प्रेजेंटेशन और थीसिस देते। Yes, very valid point कि बाहर की इंस्टीट्यूट्स ने उन पे स्टडी करी है, टॉप नॉच जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इनोवेटिव वर्क एटमॉस्फेयर जो है वो सिर्फ जो है पढ़ने से नहीं आता, वो समझने से आता है एक दूसरे को। लिज्जत पापड़ जो है, आपको पता है जब ये स्टार्ट हुआ 1956 में, इट वाज स्टार्टेड इन 1956 बाय 7 वुमेन and it started with just 80 rupees and that too they borrowed. उन्होंने लोन लिया, वो 80 रुपए अपनी छत पे उन्होंने स्टार्ट किया, घर बैठे बैठे। हम लोग सब अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्रीज चल रही हैं और जो ऑफिस वाले वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। या यस अश्विनी जी, आज मैं आपने जो लिज्जत पापड़ में कहीं कुछ बोला कि वर्ल्ड का सबसे पहला वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट लिज्जत पापड़ ने स्टार्ट किया था। ये आपने बोला, मैंने आज ही सुन रहा था। अच्छा, तो ये कोइंसिडेंस है, but yeah, we actually can learn from this case study कि भैया वर्क फ्रॉम होम तभी से चल गया था और now those 7 people started, 7 women and now you see लिज्जत पापड़ जो है हर घर में है। टीम वर्क से अब they are more than 40,000 plus people, more than 1,000 crores of turnover. So that kind of transformation and can be done. Let's move forward because we have just half an hour. Time is running like anything actually. So let's also focus on the time. Yeah, just move to the next point. So yeah, these are the 4 steps जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसको कैसे अचीव करना है। ये जो चैलेंजेस हैं टाइम मैनेजमेंट का या कम्युनिकेशन का आपस में, या वी आर अनेबल टू अचीव आवर गोल्स। देखिए ये 4 जो स्टेप्स हैं ये हमें वाकई में बहुत बहुत फायदा पहुंचा सकता है और मुझे ये 4 स्टेप्स ने बहुत फायदा पहुंचाया है। पहला स्टेप, आइडेंटिफाइंग आवर परफॉर्मेंस गैप एरियाज। हमारे कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, हमारे खुद के गैप्स किस तरफ से आ रहे हैं, व्हाट आर दी टॉप 2-3 गैप एरियाज। और जो कि हमने आपको शीट भी भेजी है, आपने उसमें आइडेंटिफाई किया होगा गैप एरियाज। सो आई विल बी कमिंग टू दैट एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द गैप एरियाज, बट वी शुड नॉट बी डिवॉइड। और हम लोग अपने रिजल्ट पे ऐसा नहीं, हमें फोकस नहीं करना है। इनफैक्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें पाना है, जो हमें पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में पाना है, उसको हमें कन्वर्ट करना है स्मार्ट गोल्स में। हमारे जो सपने होते हैं वो हमें सपनों को रियलिटी में लाना है। बचपन में हम बहुत सपने देखते थे और अभी तो कई बार हम सपने देखना भी भूल गए, हमें अपने आप पे भरोसा ही नहीं रहा। हम वो जो उमंग होती थी अंदर से, उसको हमने दबा दिया है because we don't have trust within ourselves, within our abilities, most of us. So let's remove those elephant chains within us. उन चीजों को हमें हटा के अपने आप पे विश्वास पैदा करना है और वो चीजें जो है बिहेवियर चेंज से आएगा। जो नेगेटिव हैबिट्स हमें रोक रही है, that is blocking our potential. नेगेटिव हैबिट्स कैन बी प्रोक्रेस्टिनेशन, या हमारा जो है समय हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोग जो है अच्छे से रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं। तो लॉट ऑफ नेगेटिव हैबिट्स कैन बी देयर विद इन अस, सो वी नीड टू चेंज दैट। और उस चेंज के साथ में हमें अपने रिजल्ट्स को भी ट्रैक करना है पैरेलली, दैट इज मेजरिंग द ROI एंड रिजल्ट्स। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये हमें जो भी सपने हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वी विल बी एबल टू अचीव इट इन अ वेरी सिंपल मैनर। सिंपल है पर इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को ही रोक देते हैं। हमें पता है एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। या
लेकिन फिर भी हम चॉकलेट खाते हैं खूब, एप्पल नहीं खाएंगे। चलो ये तो खैर हमारे बिहेवियर की बात है, कई बार हम अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं, हमारा जो मन होता है, मन में दोनों चीजें आती हैं। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, पहला स्टेप पे हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर व्हाई दीज स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये उसी चीज को जो है रीइंफोर्स कर रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि कई लोगों ने ऑलरेडी एक्नॉलेज किया है टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग चैलेंज। और ये जो रिसर्च हुई है, जो कि एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करी है, उसमें भी यही बताया गया है। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज द की रीजंस ऑफ लीडरशिप फेलियर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज सेल्फ मैनेजमेंट, विच इंक्लूड्स टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस। जो शुरू में आप लोग हमें अपना डिस्कस कर रहे थे, वही चीज यहाँ पे आ गई है। और पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इंटरपर्सनल लीडरशिप स्किल्स। कभी कहा गया एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट टू अचीव सक्सेस। एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट टू अचीव सक्सेस। और हमारे जो बुजुर्ग होते थे, बड़े लोग होते थे, उनमें अपने आप में ये चीजें होती थी। They were really compassionate. They gave time to their family and to their teams. And that's why their leadership skills were really excellent. So we need to ask ourselves, where is the gap? And what I will do, what action I will take to plug that gap? Can you write down one action point which you want to take to tackle your topmost challenge? आपने अपना challenge तो लिखा है, अब लिखिए एक एक्शन जो लेना चाहेंगे उसको टैकल करने के लिए। और जो हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू पीक परफॉर्मेंस। शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया हम लोग पीक परफॉर्मेंस से काफी दूर हैं, और उसको पाने के लिए क्या करना है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक स्टडी हुई है, only 4% were true peak performers because Blueprint, they took this self responsibility, taking total responsibility of themselves. और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स 130% ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो जिनका विजन होता है, जो एंगेज करते हैं अपने टीम मेंबर्स को, जो क्रिएटिव होते हैं, दे आर 130% मोर इफेक्टिव। और ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो 4 स्टेप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, इन शॉर्ट अभी हम उसको थोड़ा सा इलैबोरेट भी करेंगे। तो देन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to apply these 4 steps in your life. Whatever we discuss in next say half an hour, please apply that. और मैं थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए शुरू में। लाइक ये तो खैर मेरे हाथ में नहीं था। जब व्हेन आई वाज बेबी, आई हैड like I struggled a lot because I had the premature birth. Until age 5, I didn't have the solve because I was suffering from severe disease. In 8th class, in fact in 9th class, I failed in maths. But then I really learned from that. और फिर मैंने 12th में अपने स्कूल में भी टॉप किया, and I got admission in good college, that is the Hansraj College, and I did my MBA from MDI. So I became very, you can say, my results were good till MBA. और उसके बाद मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि भाई आई वांट टू स्टार्ट माय ओन। 2004-5 I wanted to start my own, and but I really struggled. 2-3 साल मैंने काफी स्ट्रगल किया उसमें, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, और कुछ फेलियर्स भी मिली मुझे उसमें। लोग कहते हैं हाँ बिजनेस में शुरू में फेलियर्स तो मिलती है, लेकिन वो फेलियर्स ऐसा नहीं था कि शुरू में मिलने के कारण से थी। वो फेलियर्स इसलिए थी कि I was not doing what I was supposed to do. I became overconfident.
मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट किया तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था एंड आई स्टार्टेड like I started, that is मेरा टाइम मिसमैनेजमेंट हो गया था. I was unable to do prioritization. तो ये मैंने रियलाइज किया 2006 में. आई रियलाइज दिस पार्ट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू माई सेल्फ. आई स्टार्टेड अपस्किलिंग माई सेल्फ रेगुलरली. अपने आप पे इन्वेस्ट करना, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में, इन्वेस्ट करने में मैंने टाइम खूब लगाया. 2-3 साल मैंने खूब उसमें लगाया. काफी मैंने खुद से जो है उसमें टाइम दिया और उसका ही नतीजा है कि टुडे नाउ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड आई एम फॉलोइंग माय पैशन एज माय प्रोफेशन. And not only I have become independent financially, but I am also helping other organizations. As it is there in front of you, our company is now handling many organizations and helping them. So when a simple person like me can do this, which really face a lot of challenges and struggles within, you all can do much more. Especially the young people out there, they are highly energetic. And older people have got huge experience. So this is a great combination. अश्विनी जी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है with young and old, and this combination can really make this organization one of the best in the world and in the not only in India but in the world actually. It's a rare combination. तो या मैं अब इस पॉइंट पे आता हूँ. पहले पॉइंट में मैं दोबारा से आ रहा हूँ जो कि हमें अब थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को. और ये चार्ट भी हमने आपके साथ शेयर किया है. वी हैव शेयर्ड दिस व्हील ऑफ लाइफ. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देखिए, आवर लाइफ लाइक एनी कार, कोई भी हम 4 व्हीलर कार लेते हैं. 4 व्हीलर कार में आप देखिए चारों चक्के अगर पंचर नहीं है तभी तो गाड़ी चल सकती है. यस और नो? यस सर, यस सर. कोई ऐसा है, ऐसी गाड़ी है जो पंचर में भी चल सकती है? बहुत मुश्किल है. ऐसी अपनी लाइफ के पहिए में ये 6 चीजों का ना बैलेंस बहुत जरूरी है. करेक्ट सर, करेक्ट. बैलेंस का मतलब है कि भैया जो मुझे इन चीजों में पाना है वो मुझे पाना है. एंड यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट यू हैव टू अचीव इन दिस. Because if suppose somebody has got huge amount of money और लेकिन हेल्थ नहीं है, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि ये हेल्थ फैक्टर जो अभी रियली हमें बॉदर कर रहा है इनफैक्ट. और पैसा खूब है लेकिन वो भी काम का नहीं है. हेल्थ के कारण जो है ये सब कुछ पीछे रह जाता है. सिमिलरली, if we are healthy but we don't have money, we won't be able to enjoy our life that much. So that's why all these things are very crucial. Now I want to ask you here, I want to understand from you, you need to question yourself. That is, am I heading upward or down in each of these areas? क्या मैं ऊपर जा रहा हूँ या क्या मैं नीचे जा रहा हूँ? नीचे मतलब जो मुझे पाना है मैं नहीं उसको गलत इसलिए लिखा है. और अगर आप सेटिस्फाइड है तो टिक करिए. सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको जो है वो भी आप सर्कल कर दो. हेल्थ में देखिए, अपने आप को क्वेश्चन करिए, यस और नो लिखिए. करियर, रिलेशनशिप, सेल्फ डेवलपमेंट या एजुकेशन कह सकते हैं उसको. फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस भी आ जाता है, सेविंग्स भी आ जाती है. देन पॉजिटिव इम्पैक्ट, दैट इज सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट. तो इन चीजों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? और ये लिखने के बाद यू नीड टू आइडेंटिफाई 3 goals that you want to achieve in next 1 year to improve the happiness quotient in your life. 3 चीजें आप क्या पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में अगले 1 साल में, ताकि आपका ये व्हील ऑफ लाइफ और बैलेंस हो जाए and you are able to achieve your happiness quotient, increase your happiness quotient.
तो 3 गोल्स आप अपने लिखिए। ये गोल्स किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। एक गोल आप करियर में लिखिए और बाकी 2 गोल्स आप अपने हिसाब से कहीं किसी भी क्षेत्र में लिख सकते हो, किसी भी एरिया में लिख सकते हो, और 3 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स हैव सम शेयरिंग। कुछ शेयरिंग करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि कौन से गोल्स आपने लिखे हैं। कौन बताएगा पहले? मैं बता देता हूँ। हाँ, प्रदीप जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। मैं बता देता हूँ। प्रदीप जी हमारे चीफ अकाउंटेंट साहब हैं, बताइए सर क्या बोलना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए। सर फर्स्ट तो मैं रखना चाहूंगा फाइनेंशियल और कैरियर। हाँ, तो उसमें आप क्या पाना चाहते हैं ये बताओ। सर उसमें मैं ये पाना चाहता हूँ कि अपना करियर अच्छा हो, फाइनेंस अच्छा हो, पैसे अच्छे हो। तो करियर और फाइनेंस, जॉब अच्छी चलती रहेगी, फाइनेंस वैसे आ जाएगा और फिर उसके हिसाब से फिर आगे लाइफ हमारी और इजी और कंफर्ट हो जाएगी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे सबको एक इनपुट देना चाहूंगा अपना। जी देखिए, अब हम लोग ये बहुत ही जो अगले 20-25 मिनट है ना, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर ज्ञान था, लेकिन अब थोड़ा सा हम एप्लीकेशन पे आ रहे हैं कि इसको पाना कैसे है, इसको हाउ टू में वी आर डिस्कसिंग नाउ। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमें गोल्स अपने स्पेसिफिक बनाने हैं। जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया कि पैसा अच्छा हो, तो क्या आप स्पेसिफिक एक गोल बना सकते हो नेक्स्ट 1 ईयर में कि हाउ मच से सेविंग यू वांट टू हैव, how much percentage of your income or how much in the quantum amount? Are you understanding that? यस सर। फिजिकल में हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो कहाँ से कर पाएंगे। Is that clear, प्रदीप जी? हाँ बिल्कुल सर। अभी इस पे हम आपको 5 मिनट बाद डिस्कस करते हैं सर। अपना हाँ, नो goal- इश्यू। आप अपना नोट डाउन करिए, और ये हम सबके लिए है कि हमें अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाना है। जी जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही हमारी जो मेमोरी जो है ना उसको रिटेन कर पाएगी वो, क्योंकि पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हमारा माइंड जो है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, और हम उस पर बहुत जोरदार तरीके से फिर काम भी कर पाएंगे। एनीबडी एल्स हु वांट टू शेयर द स्पेसिफिक गोल? यस सर। यस, बताइए। सर मैं चाहता हूँ कि अगले 1 साल में मेरी सैलरी 50,000 हो जाए। वेरी गुड, ये हुई ना, आपने एकदम स्पेसिफिक बताया है, हाँ जी तो सर। दैट्स रियली गुड। और ऐसे ही स्पेसिफिक गोल बनाना। और कोई गोल आपने बनाया है? और भी है सर। हाँ, बताइए। सर अभी कुछ टाइम पहले मैंने वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया है, तो मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अगले 1 साल में अपना बाइसेप 16 या 17 का कर लूंगा। उससे क्या फायदा होगा अगर आप ये कर पाओगे? सर गुड लुकिंग, चलो, अट्रैक्टिव। हमारे बीच में एक सलमान खान भी है यहाँ पे, अभी पिक्चर एक रिलीज हुई है उनकी, बट या फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जोक्स अपार्ट, so we all want to be fit, but yeah, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट ये बताया है कि भैया he is very specific, so let's be specific. Okay, anybody else? Let's have one more sharing. सर एक और गोल है। हाँ, बोलिए। सर मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ कि मतलब अगले 1 साल में मैं किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहूं, जैसे अभी फैमिली के ऊपर हूँ। तो इन द नेक्स्ट 1 ईयर आई विल बी इंडिपेंडेंट। ये बहुत अच्छा सोच है आपका। ऑल दी बेस्ट फॉर दैट। अभी हम लोग आगे स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे आप इसको प्लान ऑफ एक्शन में लाएंगे। विल बी डिस्कसिंग दैट। जी सर। Okay, let's have one last sharing. एक और sharing करते हैं। Who wants to discuss? Yes. So I have a sharing. My sharing is I don't want to get nervous while in a tense situation, because when I get nervous I start to fumble. मैं गाना लग जाता हूँ whenever I start getting nervous. So I am working towards that. Not अच्छा, to, एक what's your good name? 5893F4. हाँ? शुभांगन। शुभांग। हाँ, तो हमें अपने गोल है ना नेगेटिव वे में नहीं बनाना। जैसे आपने कहा कि आई डोंट वांट टू बी नर्वस, ये इसको आप उसको पॉजिटिव वे में फ्रेम करिए कि आई एम कॉन्फिडेंट।
Okay. I have got full faith in myself. सर एंड कॉन्फिडेंट ये एक स्टेटमेंट हो गई, इससे आप पाना क्या चाहते हो, तो वो गोल होगा आपका. Goal is, my ultimate goal is that whenever I am in a conversation, I start to get nervous and then I start to degrade myself. I am not good enough to talk to them. Okay. There is something wrong with me. So my ultimate goal, my professional and my career, both goal are basically same. That is to reduce my fumbling. Right. So can you rephrase this goal in this manner? That is, I want to be more confident in communication, and my communication is smooth. My communication is effective. Will that help you? Yes, sir. Yeah, because that our memory don't have this capacity to understand negative. That is no. वो उसको ना उसको एज सच ले लेता है, नर्वसनेस को वो एज सच ले ले. आई डोंट वांट टू, तो नो नहीं लेगा, पर वो नर्वसनेस ले ले. तो इसलिए वी नीड टू फ्रेम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फॉर आवर मेमोरी. ओके, ग्रेट. सो लेट्स मूव फर्दर. कुछ हमने शेयरिंग करी और यहाँ लर्निंग क्या हुई? लर्निंग ये हुई कि गोल एक, फर्स्ट लर्निंग इज गोल नीड टू बी स्पेसिफिक. सेकेंड लर्निंग, इट नीड्स टू बी इन all the areas of my life. अगर हम हेल्थ को इग्नोर कर देंगे तो कहीं के नहीं रह पाएंगे. अभी हम देख ही रहे हैं, हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका. पैसे को तो कर ही नहीं सकते इग्नोर, वो भी चाहिए. ऐसी फैमिली है, ऐसे ही हमारा जो है मेंटल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट है या कम्युनिकेशन है, तो सारी चीज. और तीसरी चीज, गोल्स नीड टू बी इन पॉजिटिव स्टेटमेंट. चलो, let's move further. I'll share another slide now. Can I have 10 more minutes? I want to request from the host here. Can Yes, I? sir, sure. अगर लोग थक गए पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 मिनट मुझे और दे दीजिए. नहीं थकेगा. नहीं सर, नहीं सर, अभी तो अच्छा जा रहा है सर. चलो, अच्छी बात है. आगे मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि समय जो है वो कम है, इसलिए उस वीडियो को मैं ना शेयर कर लूंगा, आपके साथ लिंक शेयर कर लूंगा, तो आप अपने आप से देखेंगे. तो अब हम आते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस इश्यूज क्या हो सकते हैं. हमने थोड़ा सा गोल्स के बारे में जाना. अभी आपने अपने गोल सेट किए और गोल्स के बारे में आप सोचने लग गए हैं, पर हमारे क्या परफॉर्मेंस हमें रोकती है, क्या रोकती है? तो वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर परफॉर्मेंस ब्लॉकर्स या बॉटलनेक्स. हमें अपने आइडेंटिफाई करना जरूरी है. कुछ आपने शुरू में बताया था, बट ये एक बहुत स्पेसिफिक लिस्ट है आपके सामने. तो आइडेंटिफाई टॉप 3 ब्लॉकर्स आउट हियर. और ये सारे सेल्फ मैनेजमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड है, बिकॉज दीज आर द 2 की रीजंस ऑफ आवर फेलियर. और कुछ रिजल्ट रिलेटेड भी है. तो आपके टॉप 3 गैप एरियाज कहाँ हैं, जिनको अगर आप इंप्रूव करते हैं तो योर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज कंसिडरेबली. सो नोट डाउन योर टॉप 3 गैप एरियाज, टॉप 3 परफॉर्मेंस ब्लॉकर्स. जैसे लो प्लानिंग स्पेंड, हम प्लानिंग में टाइम नहीं दे रहे हैं या एकदम भी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत गलत स्टेटमेंट है एक्चुअली. दे नहीं रहे, क्योंकि टाइम तो हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसको प्लानिंग तरफ तवज्जो नहीं दे रहे. इनइफेक्टिव डेलीगेशन, हम दूसरों से जो चाहते हैं वो काम नहीं करवा पा रहे हैं. दैट इज इनइफेक्टिव डेलीगेशन. लैक ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अस्त व्यस्त हूं मैंने कहा क्या रखा है मुझे पता नहीं है, या मुझे बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, तो दैट इज लैक ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. लो कम्युनिकेशन, मेरी दूसरों से कम्युनिकेशन जो है वो, I might be very good in oral communication, still my relationship is not good because मैं दूसरों को सुनता नहीं. ऐसे बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन फिर भी अच्छा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ या मैं दूसरों को समझ नहीं पा रहा हूँ. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. लो कम्युनिकेशन. पुअर प्रायोरिटाइजेशन, मेरे पास टाइम है, प्लानिंग भी कर रहा हूँ, पर प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा हूँ. मतलब जो सबसे जरूरी चीज है उसको मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, बाकी चीजों को दे रहा हूँ.
तो उससे क्या होता है, हम फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं। काफी लोग हम सब में से फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं, यस और नो, बहुत सारा टाइम हम फायर फाइटिंग में देते हैं। तो ये होता है क्योंकि पुअर प्रायोरिटाइजेशन। फिर है सब ऑप्टिमल टीम वर्क। टीम से हम जो है वो उसकी सेंस को रियलाइज नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्रेशर तो हमने डिस्कस किया ही है। इंटरप्शंस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है टाइम मिसमैनेजमेंट का। हम बहुत सारा टाइम जो है डिस्ट्रैक्शंस में दे देते हैं, सोशल मीडिया में दे देते हैं, या बहुत सारी चीजों को दे देते हैं जहां हमें जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नेटफ्लिक्स? चलो मैं एक बार इसको बंद करता हूँ। नेटफ्लिक्स का क्या खर्चा है अभी? नेटफ्लिक्स पैकेज का क्या खर्चा? आप कोई यूज करते हैं या नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम या Zee Five? 700 to 1000 रुपीज पर मंथ खर्चा है। 700 to 1000 रुपीज खर्चा है पर मंथ का। ठीक से कर। ये हमें लगता है कि सिर्फ उसका खर्चा 500 से 1000 रुपए या 200 से 1000 रुपए, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। If we are giving, suppose we are giving 1 hour extra time to Netflix which is not required, या 1 hour extra time to Amazon Prime, तो क्या हो रहा है? अगर हम 1 घंटा भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं एक दिन का, इसका मतलब क्या हो गया? साल का 1 महीना एक्स्ट्रा we are giving. And see what is the cost of your 1 month and cost of the opportunity lost in that 1 month. It can be in lakhs. So that is the cost of giving extra time to social media, to Very true. these kind of things. I am not saying कि हमें, मैं भी देखता हूँ, लेकिन can we have that self discipline or time prioritization? Okay, let's move further. तो आपने वो लिस्ट देख ही ली है, उसमें कोई क्वेश्चन है? सब समझ आ गया? उसमें टर्म्स, आपके टर्म्स are clear to you? Now can you list down your top 3 challenges? आप अपने उसमें टॉप 3 जो परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स हैं वो आप लिख दीजिए। इट कैन बी टाइम मिसमैनेजमेंट, इट कैन बी इंटरपर्सनल स्किल्स, जो भी आपके टाइम। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आफ्टर राइटिंग इट डाउन, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है शुरू में, बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एंड द ओनली वे टू इम्प्रूव इज टू डेवलप योरसेल्फ, दैट इज आइडेंटिफाई द एरियाज, टॉप 3 एरियाज वेयर यू वांट टू इम्प्रूव ऑन। अगर 10 एरियाज आ रहे हैं तो पहले सिर्फ टॉप 3 एरियाज पे पहले फोकस करना है, क्योंकि सारी चीज एक साथ नहीं कर सकते अपने। उसको आइडेंटिफाई करके हमें उसके लिए भी गोल्स बनाने होंगे एंड प्लान ऑफ एक्शन, और उससे हमें रिजल्ट से टाई अप कर लेना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक शेयरिंग करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए ये करना कैसे है। तो सो हु वांट्स टू डिस्कस दिस फर्स्ट, देयर टॉप bottleneck? Yes, yeah, Mr. Anil. या कौन डिस्कस करना चाहता है? जो हेलो, हाँ जी, यस सर, जो लिस्ट में मैंने अपने 3 ब्लॉकर्स जो आइडेंटिफाई किए हैं वो है वर्क लाइफ इम्बैलेंस, यस हेलो, यस, देन नॉट मैनेजिंग टाइम, एंड द थर्ड वन इज इंटरप्शंस। चलो, एक सबसे बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, नॉट मैनेजिंग टाइम, उसी को पहले लेते हैं। सो नॉट मैनेजिंग टाइम, सपोज यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम परफेक्टली इन नेक्स्ट 1 ईयर, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर लेते हो, देन व्हाट यू वुड बी एबल टू अचीव? सर, एनीथिंग। हाँ, एनीथिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन एनीथिंग इज नॉट क्लियर इन माय मेमोरी। अभी हमने डिस्कस किया ना, फर्स्ट तो ऑफ ऑल सर, अगर टाइम मैनेज कर लेंगे सर, फिटनेस को, अपने गोल्स को, सब चीज को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो हम एक पॉइंट पे लेते हैं फिटनेस को। सो फिजिकल एंड हेल्थ, फिटनेस में आप कितना समय देना चाहोगे फिर?
नहीं सर, फिटनेस नहीं। at least 1 hour. नहीं, अंकित से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई विल कम बैक टू यू। यस अंकित, या 1 hour in the morning. and if you are able to give 1 hour in a morning to fitness, then how will you feel when this happens? सर बहुत अच्छा लगेगा, पूरे दिन एनर्जी रहती है। पहले मैं वर्कआउट करता था जब बीटेक के टाइम पे, तो पूरे दिन एनर्जी रहती थी, तो फोकस ज्यादा कर पाते थे। Yes, so can you now think of allocating time? किस समय आप देना चाहोगे सुबह? क्या आप लिख सकते हो अभी जिस 6 समय to आप 7. देना चाहोगे? 6 to 7. राइट, वेरी 6 गुड, से 7 बजे। बहुत अच्छा। देखिए साइड बाय साइड हमें उसका प्लान ऑफ एक्शन भी बनाना है और माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि आई कैन मैनेज माई टाइम, आई एम एबल टू मैनेज माई टाइम, आई एम पंक्चुअल। लास्ट ईयर पैंडेमिक हैपेंड, पिछले साल से पैंडेमिक शुरू है तो मार्च से, और अप्रैल में मैंने एक अफर्मेशन दिया अपने आप को कि I will have highest profit in my business, and I was able to achieve that last year, though the situation was really difficult. तो हम पॉजिटिव अफर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है। कोई भी हमें चैलेंज को टैकल करना है तो वी नीड टू गिव पॉजिटिव मैसेज टू आवर माइंड, और सिर्फ पॉजिटिव मैसेज से काम नहीं चलेगा, वी ऑल्सो नीड टू एलोकेट स्पेसिफिक टाइम। जैसे अंकित ने स्पेसिफिक टाइम एलोकेट कर दिया 6 to 7, और उसको हमें 2 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करना है, तब ये हैबिट चेंज होगी। हैबिट चेंज सिर्फ ये 1 घंटे के सेशन से नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे क्लूज मिलेंगे, लेकिन सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा अगर हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि 45 दिन अगर रोज कोई काम कर लो तो हैबिट में आ जाता है। हाँ, 45 दिन पहले था, अब 60 दिन लगा लो, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन बढ़ गई है, तो 15 दिन और लेने पड़ेंगे। तो आप समझिए 2 महीने तो हमें उसको रेगुलरली ट्रैक करना है। रोज हमें अपने आप को देखना है शाम को कि हमने वो काम किया या नहीं, टिक करना है, और 1% इम्प्रूव करना है रोज। मतलब थोड़ा थोड़ा भी हम इम्प्रूव करने लग गए तो विल बी एबल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। जैसे मान लीजिए कोई जना है जो 8 बजे उठता है और उसको उठना है 6 बजे। बहुत लोगों को ये चैलेंज होता है कि वो टाइम से नहीं उठ पाते हैं। मैं पर्सनली जब मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने अपने स्ट्रगल्स आपसे डिस्कस किए, उस समय मैं 8 साढ़े 8 बजे उठता था और मैं अपने आप को कोसता था कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। भैया 8 बजे अगर मैं उठता हूँ तो कैसे कर पाऊंगा? अब मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 से 4:30 के बीच में उठता हूँ, और बहुत सारी चीजें मेरी 8 बजे तक ही हो जाती। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें 8 से सीधा 4 बजे हम एकदम से पहुंच पाएंगे। पहले हम 8 से 7 बजे तक पहुंचे, क्या हम आधा या 1 घंटे पहले उठें? जो भी आपको उठना है, ये आधा से 1 घंटा पहले उठें। डू टेक स्मॉल स्टेप्स टू इम्प्रूव योरसेल्फ, और वो हम स्मॉल स्टेप्स लेने लग जाएंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आने लगता है तो हम और बड़े स्टेप्स लेने लगते हैं। आपको याद है बचपन में जब हम साइकिल सीखते थे, शुरू में हम नहीं सीख पाते थे, गिर जाते थे, हमें लगता था हम साइकिल चला ही नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने लग गए, और अब तो हमें जब साइकिल चलाते हैं महसूस ही नहीं होता साइकिल चला रहे, इतनी मास्टरी आ गई। Isn't it? Do you agree with that? ये एक प्रोसेस होता है, तो हमें Yes, अपने sir. आप को कहना है कि यस आई कैन। शुरू में टफ लगेगा वो, लेकिन इफ वी स्टार्ट डिवोटिंग टाइम एंड स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव मैसेज टू आवरसेल्फ, वी विल बी एबल टू चेंज बिहेवियर, बिकॉज ये तीसरा स्टेप है, चेंजिंग बिहेवियर, वेरी क्रिटिकल। तभी तो हमारे जैसे कोच चाहिए, क्योंकि कोच का काम क्या होता है? वो फीडबैक देता है, वो ट्रैकिंग करता है, वो हेल्प करता है टू चेंज द बिहेवियर।
लेकिन आप अपने आप से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी एक हैबिट पहले लीजिए, ऐसा नहीं है आपको 4 हैबिट एक साथ लेनी। एक हैबिट 2 महीने के लिए लीजिए जो सबसे क्रूशियल है आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने, उसको हमें फोकस करना है। लेट्स मूव फर्दर, हम आगे बढ़ते हैं। 5 more minutes from my side, क्योंकि हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, तीसरे पॉइंट पे आने से पहले जैसे बिहेवियर चेंज की बात हम कर रहे थे, उससे मैं थोड़ा सा एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पे जो है हमें अब सोचना है। जैसे इन्होंने स्मार्ट एक्शन बताया अंकित ने कि 6 to 7 मुझे ये करना है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज राइट डाउन व्हाट स्मार्ट एक्शंस डू यू वांट टू टेक फॉर योर गोल्स। जो 3 गोल अभी आपने लिखे हैं, आप क्या स्मार्ट एक्शंस लेना चाहेंगे उनके बारे में, और डेली शेड्यूल में डालिए, वीकली शेड्यूल में डालिए। हम क्या करते हैं जनरली, हम अपने रोजाना के काम में इतने फंस जाते हैं कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाते हैं, और उसको हम भूल जाते हैं, उसको पीछे रख देते हैं। तो अब नहीं करना, अभी हमें अपने जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उसके लिए भी काम करना है। जैसे फिटनेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या मान लीजिए किसी के लिए इम्पोर्टेंट है सेविंग करना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बजट बनाइए, देखिए कहाँ पे खर्चे कम हो सकते हैं, कहाँ हमारी इनकम बढ़ सकती है। रेगुलरली ट्रैक करना, उसके लिए समय देना ट्रैकिंग के लिए, कंसल्टेंट से भी बात कर सकते, इजंट इट? तो ये चीजें भी हमें रूटीन में लाना पड़ेगा। या किसी को मान लीजिए प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए कोई कोर्स करना है, अब कोर्स के लिए भी तो हमें समय निकालना पड़ेगा अपनी डेली शेड्यूल में, उसके लिए टाइम जो है वो डालना पड़ेगा। और अभी तो लकी है हम इन टर्म्स ऑफ कि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन माइंड को हम डिस्टर्ब कर लेते हैं कि बहुत सारा टाइम हम न्यूज में दे देते हैं, बहुत सारा टाइम नेटफ्लिक्स में दे देते हैं, बहुत सारा टाइम हम नेगेटिविटीज में दे देते हैं, गॉसिप्स में दे देते हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमें साधु संत बनना है, पर लेकिन हमें क्या बनना है, सेल्फिश बनना है। सेल्फिश का मतलब वो नहीं कि हमें दूसरों को ध्यान नहीं देना। सेल्फिश का यहाँ पे मतलब है हमारे को अपने गोल्स पे ध्यान देना है, प्रायोरिटाइजेशन करनी है। सेल्फिश का यहाँ पे मतलब है कि सेइंग नो टू द थिंग्स विच इज डिस्टर्बिंग माई टाइम, विच इज वेस्टिंग माई टाइम। ओके, so have your daily schedule related to your long term goals. प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन भी करना बहुत जरूरी है। रोज सुबह आप ये प्लान करिए कि सुबह पूरे दिन क्या करना है, और शाम को देखिए आपने वो किया नहीं किया, नहीं किया तो फिर रीशेड्यूल करना, और अपने आप से पूछना है कि क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह थी, क्या सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर थी, तब ठीक है, लेकिन सिचुएशन अगर मेरे हाथ में ही थी और मैं नहीं कर पाया तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है बिहेवियर, हमारा खुद का बिहेवियर ही आड़े आ रहा है हमारे, चाहे इनडिसिप्लिन हो, चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन हो, चाहे टाइम मिसमैनेजमेंट हो, इस तरीके के बिहेवियर, परफेक्शनिज्म, सेल्फ डाउट, हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, अपने आप को ही कोसने लगते हैं। ऑल दीज नेगेटिव बिहेवियर्स इज रियली very dangerous to our mind. So let's remove the self-doubt. Let's move from self-doubt to positive expectancy. Can you commit yourself कि सुबह सुबह मैं अच्छी इंफॉर्मेशन ही अपने दिमाग में जो है फीड करूंगा, और शाम को रात को सोने से पहले भी सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही फीड करेंगे। 2 समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिहेवियर चेंज के लिए। देखिए, चेंज बिहेवियर लीड्स टू चेंज इन रिजल्ट्स। ये एलिफेंट हम सब देख पा रहे हैं सामने अपने स्क्रीन पे, एलिफेंट है। कोई बताएगा मुझे ये एलिफेंट अपने चेन को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? ये इतना
शक्तिशाली एलिफेंट है, शक्तिशाली हाथी है, ये जो है एक टन भी आसानी से मतलब उठा सकता है, तो ये छोटा सा चेन क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? Anybody who will explain me in a minute? Mindset. Good point. Anybody else? सर बंदे उसकी मतलब लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। Lack of self confidence. और ये एक जन छोटा हाथी के लिए मोटा चेन लगाया गया है, तो बड़ा हाथी सोचता है कि वो भी इसको नहीं पाएगा, तो उसी को फॉलो कर रहा है। या क्योंकि उसको बचपन से ही वैसी आदत पड़ गई थी। प्री कंसीव नोशंस। हाँ, प्री कंसीव नोशन, बचपन से उसको ये चेन से बांधा गया, उसको एक हैबिट में आ गई कि मैं तो ये चेन तोड़ ही नहीं सकता, और बड़ा होके भी वो यही चीजें सोचने लगता है, यही चीजें बिलीव करने लगता है। What we believe, we become. So now this is the time to remove our elephant chains, remove our negative habits, because that is stopping our potential to realize our own potential. And these are elephant chains. मैं उन negative habits को elephant chain कहता हूँ। Excuses, कुछ नहीं हुआ तो excuse आ जाता है, इस वजह से नहीं हो पाया, या क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ये बहुत जो ये चीजें हैं ना हमारे लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है, एक्सक्यूज करना और क्रिटिसाइज करना, वो एलिफेंट चेन है, वो उनको हटा देना। एंड हमारे माइंड में आई कांट आने लगता है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कैसे कर लूं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। लेट्स शिफ्ट फ्रॉम आई कांट टू आई कैन। और फोर्थ पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट्स अगर हम मेजर नहीं करेंगे ना, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, है ना, सब लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं। कितने लोग बनाते हैं थिंग्स डन लिस्ट? हाँ जी सर, हम बनाते हैं सर, बनाते हैं। नहीं, टू डू लिस्ट तो सही है, पर कितने लोग बनाते हैं कि ये काम मैंने कर लिया, थिंग्स डन? यस सर, ये भी बनाते हैं। और उसको सेलिब्रेट करते हैं। सर सेलिब्रेट नहीं कर पाते, बट हाँ ये तो है कि उसको करके सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ अपना टू डू लिस्ट जो था वो सारा कंप्लाई हो गया। सेलिब्रेट अब क्या करेंगे सर, वो हो गया तो ये छोटी छोटी जो विक्ट्रीज होती है ना रोज की, यही तो हमें खुशी देती है। सर वो हो गया तो सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, अब उसमें क्या करेंगे? उसमें दूसरों को भी मोटिवेट कर दीजिए, एक स्माइल दे दीजिए दूसरों को। ज्यादा कुछ नहीं करना, स्माइल कैन आल्सो रियली हेल्प अस अ लॉट। टारगेट अपने अचीव्ड हो गए, जो भी अपना सेल्फ डिटरमाइंड टारगेट्स हैं, अगर वो हो गए तो अपने फुल एक मोटिवेशन आता है, और फिर जब टीम्स को पता चलता है तो एक उनको भी मोटिवेशन आता है कि हाँ इन्होंने कुछ सेल्फ टारगेट्स अचीव रखे थे लेकिन उन्होंने अचीव कर लिए। प्लस इसको हमें प्रैक्टिस एक चीज और करनी है कि रोज लिखना है कि ये हमारी विक्ट्रीज है। क्या होता है, लिखने से हमें कॉन्फिडेंस और जो है मिलने लगता है, और उसको वीकली पढ़ना भी है, क्योंकि दैट गिव्स यू सेल्फ मोटिवेशन। All the tools that I am discussing today are the tools of self motivation, whether it is setting your own goals, whether it is writing your victories. Also write down what are the areas of improvement, कि आज मेरी क्या लर्निंग हुई है, आज मैंने कहाँ इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये हमारी जो चीजें हैं ये हमें इम्प्रूव करेगा। वो डू 1% 100% डन। एक एनसाइक्लोपीडिया हमारे खुद ही हम बना पाएंगे, और जब हम खुद रियलाइज करने लगते हैं तो वी स्टार्ट टेकिंग एक्शन वेरी फास्ट। और रिजल्ट्स को ट्रैक करना, डेली, वीकली, मंथली, एनुअल। इसमें हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट है आज का, डेली हम क्या ट्रैक कर सकते हैं? एक्टिविटीज को। जैसे मान लो किसी को वेट कम करना है, वजन कम करना है, जैसे मुझे करना है 5 किलो वजन कम अगले 6 महीने में, तो रोज मुझे क्या ट्रैक करना चाहिए? एक्टिविटीज को। कि मान लो मुझे 1 घंटा रोज प्राणायाम और योगा करना है,
So I should track every day. So the activities need to be tracked daily. Then weekly and monthly we can track activities and results. तो कोई जना सेल्स में है मान लीजिए, तो मीटिंग्स कितनी हुई वो तो हम डेली ट्रैक करते हैं, लेकिन वीकली सेल्स भी हम ट्रैक कर सकते हैं, मंथली सेल्स भी हम ट्रैक कर सकते हैं। ऐसी वजन जो है वी कैन ट्रैक वेट वीक वाइज और डेली भी कर सकते हैं, पर आइडियली वीक वाइज, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। एंड मंथली रिजल्ट्स, मंथली को हमें रिजल्ट्स ट्रैक करना चाहिए। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टार्ट taking action in this, and what action do you want to take in tracking? Note it down. किन गोल्स के लिए आपको डेली ट्रैक करना है, किन गोल्स के लिए वीकली ट्रैक करना है, और कॉम्बिनेशन उसको नोट कर लो आप, क्योंकि अभी जो आप नोट कर लोगे ना वो फिर आप कल भी रेफर करना, तभी ये फिर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में आएगा। नहीं तो अगर हम अभी तो हमने सुन लिया और हमने आगे मान लीजिए हम भूल गए या हमने उसको देखा नहीं दोबारा या हमने उसको एक्शन में नहीं लाए, तो वो फिर कुछ काम नहीं आए। अभी एक हैबिट लीजिए जिसको इम्प्रूव करना है, उसके लिए ट्रैकिंग करना, 3 गोल्स को लीजिए, उनके लिए क्या एक्शन लेने हैं वो लिख दीजिए और किस समय लेने हैं वो भी लिख दीजिए। या समय नहीं डिसाइड कर पा रहे तो हफ्ते में कितना टाइम उसको देना वो लिख दीजिए। तो any questions now? I'll take your questions. I'll show the contact details if somebody is having any एक और चीज यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये एक लिंक है हमारी वेबसाइट की, इसमें हमारे कई सारे फ्री कोर्सेज हैं जो आज हमने डिस्कस किया है ना, उसमें काफी चीजें हमने क्या है वीडियो कोर्स की तरह से बनाया है रिकॉर्डेड। ये मैं अभी लिंक चैट बॉक्स पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहां पे आप जाओगे ये आपको रिपीट होने लगा, स्पेस रिपीटेशन से हमारी प्रैक्टिस होने लगी, तो आप इसको साइन अप करके आप देख सकते हैं, कोर्सेज फ्री कोर्सेज है। और ये लास्ट में मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब अच्छा एग्जांपल है जो मुझे लगता है। ये क्या है, ये सिचुएशन देखिए, ये कंपैरिजन दिया हुआ है 2 चीजों में। ये पहला जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें the person is improving 1% every day, and the second situation the person is declining by 1% every day. So that's why it's written the difference between going beyond what is required, and doing less than what is required is huge. 3 गुना से भी ज्यादा डिफरेंस है, और ये हम लोग देखते भी हैं प्रैक्टिकली। ओलंपिक्स में जो विनर होता है, जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, 100 मीटर रेस में कितना फर्क होता है फर्स्ट और सेकंड के, मिली सेकेंड्स, लेकिन रिजल्ट्स में कितना जबरदस्त फर्क होता है। विनर टेक ऑल द विनिंग्स ऑल द वे, 5-6 गुना तो उनके प्राइज मनी में ही फर्क होता है, बिसाइड्स द नेम एंड फेम। तो ये फर्क होता है 1% एक्स्ट्रा देने में रोज। तो अपने आप से आपको कहना है कि आप क्या एक्स्ट्रा एक्शंस करोगे, क्या डिफरेंट एक्शंस करोगे, जैसे इन्होंने किया। ये एक और हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने 5 साल पहले इन्होंने प्रोग्राम किया था, और इनको क्या हेल्प किया, पॉजिटिव अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प्स इन अचीविंग आवर गोल्स एंड जनरेट कॉन्फिडेंस। 6 महीने का प्रोग्राम इन्होंने किया, और जो हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था आज कि पॉजिटिव अफर्मेशन, अपने माइंड को पॉजिटिव मैसेज देना, इन्होंने किया। ही इज एबल टू डू दैट। Results could be measured in frequency of daily, weekly. So he started measuring his results daily, weekly, monthly. And when we write a goal and track the progress with action plan, it is bound to deliver results. It helps in motivating self and the team.
and unearth the talent which is inherent in all individuals. So ये काफी इम्पैक्ट आता है अगर हम इन चीजों पे काम करते हैं. किसी को कोई भी क्वेरी हो, they can give me email on this query और मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, ये मेरा नंबर है, इस पे दे सकते हैं. We can I can handle and resolve any queries further. If you are having, you can message. So thank you for listening me patiently, and I will take your questions. We have got 5 minutes. तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो अभी, let's अगर कोई क्वेश्चन है तो we can take it in that way. और कोई अपने एक दो लर्निंग्स भी शेयर कर सकता है कि आज आपने क्या, आपकी क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग हुई and how do you want to apply that. Let's have some sharing. Yes, who wants to share? और क्या आप एक्शन लोगे अपने गोल के लिए, वो भी शेयर करना है. Yes. Yes, Ankit. Yeah, you can start. सर आज काफी कुछ सीखा, जैसे टाइम मैनेजमेंट और सारी चीजें ही इम्पोर्टेंट होती हैं. अपने वर्क शेड्यूल में कैसे काम करना है, चीजों को नोट डाउन करने से ज्यादा इफेक्टिवनेस आती है. वो तो मैंने कई जगह पढ़ा था. जैसे डे टू डे रूटीन को राइट करते हैं, रोज के आज क्या हुआ. वही आपने बताया कि छोटी छोटी चीजों को मतलब सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी, और सबके साथ सेलिब्रेट करो, तो उसको नोट डाउन करो, हफ्ते में देखा करो. आपने जितनी चीजें बताई हैं उसमें से कुछ हम लोग करते भी हैं, जैसे मंथली सेल्स और वीकली सेल्स, आज की क्या सेल्स हुई, ये सारी चीजें. और कुछ कि डेली ट्रैकिंग, हमें शीट भी दी हुई थी इन्होंने कि डेली ट्रैकिंग कैसे करते हैं. और गोल्स टूवर्ड सर यही है, सुबह उठने वाला, फिटनेस और कंसंट्रेशन, ये सारी चीजों पर फोकस करेंगे अब. बहुत बढ़िया अंकित, एंड ऑल द बेस्ट टू यू. मे यू रियलाइज ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू सर. ओके. यस, सो ओवर टू अश्वनी जी नाउ. सर मैंने थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका. और आपका जब भी मैं सेशन आपका करता हूँ अटेंड, तो मुझे हमेशा कोई ना कोई नई चीज बहुत रियलाइज होती है. और इसीलिए मैंने कहा कि हमारी टीम काफ़ी यंग टीम है, जैसा आपने राइटली बोला. तो मैंने कहा इनका आपका इंटरेक्शन कराऊं, सो डैट ये लोग भी इस चीज़ से वाकिफ हो सके कि हम लोग जो भी चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं. बाकी आपकी जो गोल प्लानिंग शीट है और बाकी शीट्स मैंने इनके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं. बस ये है कि अभी तक इन्होंने अपने आप से कमिटमेंट नहीं किया था कि इसको फॉलो करना है, बट अब ये लोग करेंगे. और राहुल जी के मैंने कई सेशंस अटेंड किए हैं, और मैं जब भी इनके साथ कोई भी नया सेशन अटेंड करता हूँ, कोई भी सेशन अटेंड करूँ चाहे वो रिपीटेड हो, लेकिन उसमें मेरे को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कोई ना कोई पॉइंट निकल के आता है जो कि मेरे को और फर्दर पॉजिटिव वे में रखता है. तो उम्मीद करता हूँ आप सबने ये सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा. राहुल जी की से अगर आप, राहुल जी ने अपनी कांटेक्ट डिटेल्स शेयर की हैं, और अगर किसी को लगता है कि और कुछ बाद में भी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, या मेरे को भेज सकते हैं, मैं इनको इससे कनेक्ट करा सकता हाँ, मैंने आपके साथ कुछ लिंक्स भी शेयर किए हैं, क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं, हमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देखिए, स्विमिंग जो है, बिना ये यूट्यूब या वीडियो सेशन सुनने से हम स्विमिंग नहीं सीख सकते. सेम वे जो लीडरशिप स्किल्स हैं, ये सेशन सुनने से आइडिया लग जाता है, लेकिन प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी. बिना प्रैक्टिस किए ये स्किल नहीं आएंगे. और बेस्ट तरीका है कि इसको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहें, तो वो हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहें. और जैसा आज आपने ये स्लाइड पहली बार दिखाई राहुल सर, ये 1% इम्प्रूवमेंट 1.0 रेज़ टू पावर 365 वाली और 0.99 वाली,
ये आज बेसिकली ये सुन के, ये देख करके एकदम माइंड ब्लोइंग हो गई, माइंड मेरा बहुत अच्छा लगा कि भाई ये सब चीजें हमारे आसपास ही हैं, कभी हम सोचते ही नहीं। कभी हम जैसे सोचते हैं ना, कोई बात नहीं, कल लेट उठ लेंगे, कल ये कर लेंगे, अरे छोड़ो। तो आपने देखा 1% अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को कम कर रहे हैं तो हमारे को पूरे साल में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ, और हमें अपने आप से ही पूछना है, वी आर दी बेस्ट कोच टू आवरसेल्फ। हम अपने 300% हम अपनी परफॉर्मेंस से नीचे चले जाते हैं, फिर हमें अपने आप से ही पूछना है। ऑफ कोर्स फिर वी ऑल आर देयर टू हेल्प ईच अदर, लेकिन सबसे पहले हमें खुद से ही पूछना पड़ेगा। हमें अपने आप से ऑनेस्टी जरूर रखनी है। या हम चाहे किसी से रखें नहीं रखें, एटलीस्ट शुड बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। चलो, गुड दैट ऑल ऑफ यू I tell you, I am blessed with such a good team कि मैं आपको बताऊं 4 दिन से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे को कुछ वैक्सीन भी लगी थी, तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि अभी आपको नहीं जाना चाहिए। बट आप देखिए मेरे ऑफिस में सारे काम बहुत एफिशिएंटली चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैं किसी सब लोग अपने आप में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे महेश हैं, महेश हमारी एक फैक्ट्री को हैंडल करते हैं, मैं जिसमें वीक में 1 दिन जाता हूँ, वीक या 10 डेज में 1 दिन जा पाता हूँ, बट काफी चीजें वो अच्छे से मैनेज करते हैं। रजनी मैडम तो देखिए 14 महीने से घर पे हैं, लास्ट लॉकडाउन से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट हमें कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि रजनी मैडम ये काम हुआ या नहीं हुआ। सारे काम अपने स्मूथली और एफिशिएंटली चल रहे हैं। और जैसे हमारे सैफ हैं, नितिन हैं, अंकित हैं, अनिल हैं, ये जितने भी लोग, मैं तो और लोगों को लाना चाह रहा था इस सेशन में, इस टीम के अलावा भी बहुत लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है, बट आपने थोड़ा बोला था कि 15 लोगों के साथ ही आप आना मैक्सिमम रखना, तो मैंने उसमें भी 2-3 लोग एक्स्ट्रा कर दिए। अश्विनी जी, इसमें हमारा अभी 1 जून फर्स्ट वीक या मई एंड में हमारा एक और सेशन होने वाला है विद द सेशंस। थोड़ा सा वो अलग होगा, आज जो हमने किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। द नेम ऑफ द सेशन इज हैप्पी टाइम्स विद राहुल जैन, फोकसिंग ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। वो थोड़ा और इमोशनल बैंड में वो सेशन जाएगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा इनवाइट एंड द जूम लिंक, तो वो आप सभी अपने टीम को दे सकते हैं, दे कैन अटेंड। और जो आ जाए वो भी आ सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे उसमें कुछ और चीजें जो इम्पोर्टेंट है इमोशनल क्वेश्चन की, वो चीजें डिस्कस होंगी उसमें। प्लस अभी एक चीज और है, देखिए हम सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वी डोंट हैव टू बी गुड। डोंट बी गुड, बिकम बेटर। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। ये अभी मैंने एक ये आर्टिकल पढ़ा था, और ये मेरा एकदम से मैंने इसको रिलेट किया कि कई बार हम गुड होते हैं ना, तो वी आर इन आवर ओन कंफर्ट जोन्स, हम वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और तभी हमने एक और लाइन बनाई है, बीट योर बेस्ट। डोंट बी बेस्ट बट बीट योर बेस्ट। बिकॉज जब हम अपने बेस्ट को बीट करते हैं, देन वी मूव फ्रॉम कंफर्ट जोन टू क्रिएटिव जोन, और लाइफ में मजा आने लगता है, क्योंकि लाइफ फिर हमें लगता है कि हम और क्या करें जिससे हम और जो है सोसाइटी में और पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकें। तो दीज आर माय लास्ट वर्ड्स, क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी क्रॉस, सब लोगों का अपना समय है। एंड सो ऑल द बेस्ट टू द टीम, and we all are here to support each other. Don't hesitate, कोई भी doubts हो तो feel free to message. Thank you, thanks a lot. Thank you, Rahul. And I'll share the recording within a day or 2. Okay, thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you. Jai Jinesh.